सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्ग कार्यपत्रक संख्या 71 और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए और विषय हमारा हिंदी। तो इस वर्कशीट में भी हम जॉर्ज पंचम की नाक जो कृतिका वाली किताब है तो उसका हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिख लें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिख लें। आज की तारीख बेटा हमारी 23 दिसंबर 2020 और दिन हमारा बुधवार का। तो सभी प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है, तो आप सब वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से हल करें और उन्हें याद भी करेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हमने पढ़ा कि जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी तो उसके आगमन के लिए कैसे कैसे लोगों ने तैयारी कर दी थी, कैसे कैसे अफसर लगे हुए थे। और जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो टूटी हुई थी तो उसके लिए मूर्तिकार भी बुलाया गया अब उसको सही करवाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसले को क्या कर दिया, हल कर दिया, मतलब कोई न कोई तरीका उन्होंने बता दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही कोई पत्थर खोज कर लाऊंगा। वो बता रहा है भाई, अगर ये पत्थर आपको नहीं मिल रहा तो मैं हर पहाड़ पे, मतलब प्रत्येक पहाड़ पे वो जाएगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान चलते चलते गर्भ कहाँ से आई, कि कमेटी के सदस्यों की जान में जान चलते गर्भ से कहाँ आई। तो वो उनके जान में जान आ गई भाई, अब तो कुछ ना कुछ ये मूर्तिकार तो करेगा। सभापति ने चलते, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सभापति ने कहा कमेटी के, भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। गर्भ मतलब बेटा अंदर, ठीक है। जरूरत खोज खोज करने की है, बस जरूरत क्या है, उसे खोज करने की है। खोज करने के लिए पहले मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा, मतलब जब हम मेहनत करेंगे तो आप सबको पता है कि हमें मेहनत का फल जरूर मिलता है। ठीक है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। फौरन मतलब बेटा यहाँ पे तुरंत, तुरंत के तुरंत, या भाई जो उन्हें मूर्तिकार ने भाषण दिया वो तुरंत के तुरंत अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पे निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पे लानत बरस रही थी, मतलब बेचारे की बेबसी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा 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 खोज डाला पर किसी इस किस्म की पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी। अब उसने क्या सलाह दे दी, सब लोग अंग्रेजों को दे दिया कि ये पत्थर कहाँ से आया, विदेश से आया है। सभापति ने तैश में आकर, मतलब गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर दिमाग दिल, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। कि उन्होंने कहा कि आप, लानत है मुझे आप पर, हम सारी देश विदेश की सारी चीज़ें अपना चुके हैं। तो सहन तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता। मतलब उन्होंने बताया कि भाई हिंदुस्तान में सारी चीज़ें मिल जाती तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था बेचारा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा मतलब अचानक उसकी आंखों में क्या आ गई, चमक। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँच पाई। उन्होंने कहा कि ये बात कहाँ नहीं पहुँच पाए, अखबार वालों तक नहीं पहुँच पाए। आपको पता है कि मीडिया कहीं से कहीं तक कोई बात को कहीं से कहीं पहुँचा देता है भाई। गलत खबर को सही बता देता है और सही खबर को झूठी बता देता है। मीडिया बहुत गंदी है, ठीक है। सभापति की आंखों में चमक आ गई। अब सभापति, फिर उसने मूर्तिकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भाई कुछ ना कुछ तो तरीका मैं बताता हूँ। चपरासी को हुक्म दिया, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। और उस सभापति ने क्या किया भाई, कमरे के जो चपरासी लगा हुआ था कमरे में तो उसको हुक्म दिया कि खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दो। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो जिसकी नाक, इससे मेरा मतलब है कि लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। कि जिसकी भी नाक इस पर ठीक बैठे तो उसकी नाक क्या है, उसी नेताजी की मूर्ति यहाँ पे लाई जाए। सब उसकी तरफ देख रहे थे, सब उसकी तरफ देख रहे थे। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के खुशी तैरने लगी। अब बेटा यहाँ पे बदहवासी मतलब
एक तरह से वो जो लाचारी थे तो उनके मन में क्या, एक खुशी दौड़ने लग गए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ये काम आपको करना था, लेकिन किस थे, बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पे निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था ही। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दिल्ली से वो कहाँ पहुंच गया बेटा, बम्बई पहुंच गया था। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कंस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा, मतलब गुजरात की ओर चल दिया। वहां उन्होंने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी देखा, पर का मतलब देखा। बंगाल की ओर चल गया। फिर वो भाई पहले बम्बई गया, फिर गुजरात गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, बंगाल गया। तो वहाँ भी उन्होंने गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चल पड़ा। भले इनकी भी नाप तोल की, तो उसको जॉर्ज पंचम की नाक वाली नाक नहीं मिली और बिहार की तरफ चलता। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोती नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, जो उनकी मूर्तियां थी तो उनके पास भी गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। अब धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश में तो कहाँ पहुंच गया, मद्रास भी पहुंच गया। सत्य मूर्ति को भी देखा। मैसूर लाला लाजपत राय को भी देखा। मैसूर के जो लाला थे, लाला लाजपत राय, तो भगत सिंह की लाटों से भी उन्होंने देखा। केरल आदि प्रदेश सभी का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा। सामना हो, अब कहाँ पहुंच गया बेटा, वो पंजाब पहुंच गया। आखिरकार फिर दिल्ली पहुंच गया। उसने अपनी मुश्किल बया की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। अब सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नापों का नाप लिया कर जॉर्ज पंचम की नाक इस नाक से बड़ी निकली। कि वो जो भाई उन्होंने सब नेताओं की जो मूर्ति थी तो उनका सबका नाप किया, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो सबसे क्या, सबसे बड़ी निकली। कि उसको कहीं ना कहीं वो नाक की साइज की नाप की मूर्ति, सॉरी, नाक नहीं मिली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक थी तो वो क्या थी, बहुत ही बड़ी थी सब मूर्तियों से। ठीक है। तो इस तरह आप पता लगा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोग, भाई आपको सबको पता है जो मीडिया वगैरह होती है, ये कोई भी छोटी बात को बड़ी कर देते हैं, बड़ी से छोटी कर देते हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे उस समय बदहसी का जो जीवन यहाँ पे लोगों के बीच में हो रहा था, कि जॉर्ज नाक से संबंधित। तो यही दिखाया गया है कि समाज में कोई चीज़ भाई छोटी से लेकर उसे बड़ा नाप तोल करके बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं चलता। ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा, इस वर्कशीट से संबंधित एक क्वेश्चन आंसर है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया, हताश होकर क्यों लौट आया, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया, और जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लेकर चिंता सरकारी तंत्र में क्या दिखाई दी। ऐसे चौथा क्वेश्चन भी ऐसा पांचवा क्वेश्चन है, तो इसके आंसर हम देख लेंगे। पहले आप खुद भी इस वर्कशीट के माध्यम से ढूंढ के लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। उसके बाद मेरे क्वेश्चन आंसरों को मिलान करें। ओके बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश होकर क्यों लौटा। मूर्तिकार जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी उस पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर गया, परंतु उसे हताशा हाथ लगी क्योंकि वो पत्थर उसे नहीं मिल पाया था। ओके बेटा, ये पहला क्वेश्चन कि मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया। बेटा उसने क्या सुझाव दिया, मूर्तिकार द्वारा दिया हुआ गुप्त रूप सुझाव यह था कि देश के नेताओं की लाटों का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की जो टूटी नाक है उस पर लगा दी जाए। ये सुझाव उन्होंने दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है, वह किस तंत्र की, तो इस तंत्र की मंत्र सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता और बदहसी की दिखाई देती है। उससे उनकी गुलामी और मानसिकता का बोझ होता है। उससे पता चलता है कि वो आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसे भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया था। नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति के नाक फटने होने की बात लेकर किस ओर संकेत करता है। मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस कथन के द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत कर रहा है। ओके। अब हमारा बेटा आखिरी क्वेश्चन गतिविधि है।
कि कहाँ मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिक्रमा की और कहाँ कहाँ से गुजर कर किन किन नेताओं की मूर्ति की लाटें उसने देखी और उन केंद्र प्रदेशों के नाम लिखकर उनके सामने जुड़े नेताओं के संबंध हमें लिखने हैं। तो बेटा इस वर्कशीट में देखो अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सब यहाँ से लिखेंगे। वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा, तो यहाँ आप इसका पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ लिखेंगे और यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो दिल्ली से बम्बई पहुंचा, वहाँ बम्बई में उसने क्या देखा, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की मूर्ति देखी। उसके बाद उसने गुजरात की ओर भागा। गुजरात में किस किस की नेता मूर्ति मिली, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल नाथ पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। उसके बाद वो कहाँ गया, बंगाल गया, वहाँ पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम को देखा। फिर वो बिहार की ओर चल दिया, बिहार होता है उत्तर प्रदेश की ओर आया। वहाँ पे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू आदि की ये मूर्ति देखी। तो इस तरह आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे वर्कशीट के अनुसार। ओके, और मेरा लिखित आंसर देखना चाहते हो तो ये भी है आप वर्कशीट में कि भाई माध्यम से कि भाई उन्होंने इनकी भाई मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, मैसूर आदि राज्यों का दौरा किया और वहाँ पे इन्होंने इन नेताओं की मूर्ति उन्होंने देखी थी। जैसे पंजाब में भगत सिंह और लाला लाजपत राय की देखी, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद और मोतीलाल नेहरू की देखी, बिस्मिल की देखी, बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बिहार में राजेंद्र प्रसाद और जयनारायण प्रकाश, ये बिहार के हैं, ठीक है, और ये मुंबई में नाना भाई नौरोजी और गोखले, तिलक और शिवाजी। तो इन नेताओं को आप अच्छे से इनका नाम राज्य के साथ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से हिंदी की कॉपी में करेंगे। ओके बेटा, और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे चेहरे पे मास्क ज़रूर पहने, ठीक है, और कोविड-19 बाय बाय।